पिंडी के अंदर ये जो मौसम है ये क्या किसी बड़े भूचाल का बायस तो नहीं बनेगा, खासतौर पर सीरीज को लेकर 1-0 से हम इस वक्त इस सीरीज में पीछे हैं। देखिए, कराची में तो बड़ी शदीद बारिश हुई है गुज़िश्ता 2 दिन से, और पिंडी में भी मैं 2 दिन पहले जब इस्लामाबाद में था बारिश हो रही थी, तो कल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी नहीं की रावलपिंडी में, और पिंडी में बारिश के आसार हैं। कल शायद बारिश ना हो, लेकिन कहीं ये बारिश पाकिस्तान की उम्मीदों को अपने साथ बहा कर ना ले जाए। हमारी टीम तो मिर्जा साहब अब ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करती है, ऐसे लगता है, पहले नहीं करती। बिल्कुल लग रहा है, लेकिन चूंकि अब पाकिस्तान के लिए एक हर चीज स्टेक पर है, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है या फिर ये टेस्ट मैच बांग्लादेश जीतता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान पहली मर्तबा कोई टेस्ट सीरीज हारेगा बांग्लादेश से। और वैसे भी हमारी कारकर्दगी इमरान इतनी अच्छी नहीं रही है। 2021 से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते, आखिरी मर्तबा यही रावलपिंडी में हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई टेस्ट मैच जीते थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने हमें सीरीज हराई, इंग्लैंड ने सीरीज हराई, न्यूजीलैंड से ड्रॉ हुआ और अब यहाँ पर आए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस टेस्ट मैच को जीतना बहुत जरूरी है। वैसे भी हम आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग की पॉइंट टेबल है उसमें उसमें 8वें नंबर पर आ गए, जबकि बांग्लादेश जो है वो 6ठे नंबर पर पहुंच गया। तो हमारे लिए इम्तिहान होगा ये। तो मिर्जा साहब, इन रैंकिंग्स की कोई वैल्यू रह भी जाती है कि इतने अरसे से ट्रॉफी तो कोई हम लाए नहीं है, जब बेहतर भी हो तो तब भी और जब खराब हो तब भी? देखिए, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल 3 साल का होता है ना, तो वैल्यू तो होती है रैंकिंग की। भारत की टीम 2 मरतबा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची, एक मरतबा उसे न्यूजीलैंड ने हराया, एक मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने हराया, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं आगे जा सका। तो इस मरतबा हमारे लिए मौका था कि 5 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट पाकिस्तानी सरजमीन पर है और पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इब्तिदाई गलत हुई है। दुआ करें कि इंतहा जो है वो अच्छी हो जाए। आपने 2 दिन और रुक जाते रावलपिंडी में, मरी के पुरफिजा मकामात से तस्वीर हमने आपकी देखी, आप आ गए वहां पे और जो वो क्या कहना है बरकत का एलिमेंट निकल आया, तो रुक जाते थोड़ा, क्या पता बेहतर ही हो जाते मैचेस मेरे साथ। नहीं, दरअसल काम जो है वो करना बहुत जरूरी होता है, उसकी वजह से। और वैसे भी आप, आई नो दिस वाज योर प्राइवेट निजी दौरा था आपका। खैर, अच्छा, आप ये बताइए कि जो तब्दीली है टीम के अंदर, जो कुछ चेंजेस हैं, खासतौर पे शाहीन का रेस्ट करना, वैसे तो वो अपनी फैमिली के लिए उन्होंने रेस्ट लिया है, उनको दिया नहीं गया है, लेकिन क्या ये इम्पैक्ट करेगा टीम को? कैसा इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी को पहले ही कह रहे थे जेसन गिलेस्पी, कराची में उन्होंने हम लोगों से मीडिया से बात की थी कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है, उन्होंने बहुत ज्यादा गेंदें की हैं, लेकिन पहले टेस्ट मैच में उन्हें ड्रॉप करने का चांस ले नहीं सकते थे। और शाहीन शाह अफरीदी जब से अनफिट हुए इमरान, उनकी कारकर्दगी जो है उसमें डिप आया है, वरना 2022 तक वो 25 टेस्ट मैचेस में 99 विकेटें ले चुके थे। फिर 1 साल का उनका गैप आया, उसके बाद से गुज़िश्ता 5 टेस्ट मैचेस में उनकी सिर्फ 16 विकेटें, जिससे आप अंदाजा लगाएं कि एक बॉलर जो 2018 में आया और दुनिया की नजरें उस पर मरकूज हो गई, वो बिल्कुल उसकी कारकर्दगी डाउन द वो हिल थी। तो अब शाहीन को आराम कराए, मुझे लगता है शायद कहीं नसीम शाह को ना आराम करा दें, क्योंकि नसीम शाह की कारकर्दगी भी अच्छी नहीं रही, वो भी मार्च 2023 के बाद से पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए। तो देखें क्या होता है। लेकिन शाहीन अफरीदी जो थे, उनके साथ तो बड़ा गेम हुआ कि वो कराची से चले गए रावलपिंडी, ट्यूसडे को उन्होंने ज्वाइन कर लिया था टीम को। अगर आपने उनको नहीं खिलाना था या आपने उनको आराम कराना था, आप उसी वक्त कह देते कि आप मत आए। वो कराची से चले गए, पिंडी टीम को ज्वाइन कर लिया, एक प्रैक्टिस सेशन भी हल्का फुल्का हुआ और उसके बाद उन्हें बताया गया कि आप आराम करें। तो ये समझ में नहीं आता, स्ट्रेटेजी ये समझ में नहीं आती। अच्छा, जेसन गिलेस्पी की आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अबरार को कंडीशंस देखकर शामिल किया गया है, अब करना ही होगा पाकिस्तान को कमबैक। तो क्या देख रहे हैं, आज उम्मीदों पर पूरा उतर पाएगी? पहले कंडीशन क्यों नहीं देखी थी? पहले आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, इतने तजुर्बाकार क्रिकेटर हैं, उस वक्त कंडीशन नजर नहीं आई थी, जब शोर मचा और जब आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। आप देखें ना, 16 विकेटें पाकिस्तान की गिरी इस टेस्ट मैच में और 16 में से 9 विकेटें बांग्लादेशी स्पिनर्स ने हासिल की, जिससे आप अंदाजा लगा लें कि दूसरी इनिंग्स में आपने 10 में से 7 विकेटें बांग्लादेशी स्पिनर्स ने हासिल की। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल तो थी। और हम यहाँ पे टेलीविजन स्क्रीन पे बैठ के कह रहे होते हैं, हमें याद है हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे, स्पिन फैक्टर की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी विकेट्स के मूड की बात कर रहे थे। जब हम जैसे लोग जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते नहीं है, सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, या आप जैसे लोग जो क्रिकेट पढ़ते हैं या उस पर लिखते हैं,
वो ये बात कर सकते हैं, तो गैलेस्पी जैसे लोग या शान मसूद जैसे लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, हमारे कोचेज हैं, अजहर महमूद हैं, उनको तो नजर आ रहा होता है, वो तो प्रोफेशनल्स हैं, देन व्हाई डोंट दे टेक दिस डिसीजन? इज इट काइंड ऑफ अ स्टबर्ननेस कि नहीं चूंकि मीडिया इस बात पे इन्फोर्स कर रहा है तो हमने उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, या फिर समझ ही नहीं आती और फिर मैच हारते तो पता लगता है कि ये तो बात और होगी? ये स्टबर्ननेस नहीं है, मुझे लगता है अबरार अहमद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सौतेला बेटा है, क्योंकि उसको घुमाते हैं, फिर आते हैं। 7 बहनों के भाई के बाद पेशा खिदमत है, सौतेला बेटा है। बाबर आजम जी बिल्कुल। वो अपने पेरेंट्स का चहीता नहीं है, अपने जो उसका ख्याल रखने वाले लोग हैं उनका चहीता नहीं है, इस वजह से वो घूमता फिरता है। उसको कहते हैं छोटे हो तुम बेटा, घूमते रहो और घूम फिर के आ जाओ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि घूमने फिरने का वक्त खत्म हो गया। 6 टेस्ट मैचेस में उसकी 38 विकेटें, और अब वक्त आ गया है कि उसको खिलाया जाए। आपसे बात करते हुए हमें अपनी टीम कम और कहानी घर घर की ज्यादा लगता है। पहले बाबर पे सबकी जिम्मेदारी वो उठा रहा था, और अब एक सौतेला बेटा भी आ गया, कैरेक्टर नया, तो ये अच्छा है। खैर, शान मसूद की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? शान मसूद एक अच्छे कैप्टन है, उनके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है टू कैप्टन द टीम, लेकिन थोड़े से उनके कंधे गिरे हुए नजर आए, और कुछ हमें ये भी खबरें नजर आई कि शायद जो सीनियर प्लेयर्स हैं कुछ उनके साथ उनकी कोई केमिस्ट्री अच्छी नहीं है बीइंग प्लेयर, तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी आप एक्सपेक्ट करें इस सेकंड मैच के अंदर? देखिए, लग तो यही रहा है, लोग चाहे जितना कहें, लेकिन जो कहीं ना कहीं जब धुआं उठता है तो आग जरूर होती है, अंदर कुछ ना कुछ चिंगारी जरूर भड़केगी। लेकिन शान मसूद इज अ गुड प्लेयर, लेकिन वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे। ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस हार गए। और आपको याद होगा, शान मसूद को वाइस कैप्टन बना दिया था जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी, तो उन्हें बाबर आजम ने मैच ही नहीं खिलाया था वाइस कैप्टन को। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो बहरहाल अब शान मसूद को खुद भी परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर इस टेस्ट मैच में उन्होंने रन स्कोर नहीं किए तो मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तानी टीम के कप्तान की हैसियत से बरकरार रहेंगे। वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट में आपको पता है उठक पटक बहुत होती है और बहुत सारी लॉबीज हैं काम कर रही। पाकिस्तान की वो वाहिद टीम है जहां सियासत बहुत ज्यादा है। अब आप इंग्लैंड में देख लें, उन्होंने ऑली पॉप को कप्तान बना दिया, बेन स्टोक्स अनफिट हो गए, जो रूट उनकी कप्तानी में खेल रहे हैं, एक जूनियर प्लेयर है ऑली पॉप। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान के हालात जरा डिफरेंट है, आपको पता है क्रिकेट काफी डिफरेंट है सर। और पिंडी स्टेडियम तो वैसे भी 2 बड़ी अहम इमारतों के बिल्कुल दरमियान में वाक़ है, तो इस वजह से जो है ना ज्यादा फासला नहीं उसका, तो इसलिए वहां पे असरात ज्यादा ही हो सकते हैं। विकेट के बारे में बताइए, पिछली दफा कुछ इन्फॉर्मेशन ये थी कि थोड़ा ग्रीन टॉप रखा गया है, लेकिन जो 4th और 5th डे था शायद हमारे लिए विकेट का बिहेवियर थोड़ा ज्यादा चेंज हुआ, बांग्लादेशी बैटर्स के लिए उतना नहीं हुआ। हम तो 450 करके बड़े मुतमईन हो गए थे कि, और हमने रिजवान का डबल 100 भी नहीं होने दिया था। तो विकेट के हवाले से बताइए, इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स हैं हमारे पास, कैसा विकेट होने जा रहा है? देखिए, बारिश की वजह से विकेट को ढाप दिया गया था, और उसकी वजह से जेसन गिलेस्पी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी हमने विकेट को नहीं देखा है। लेकिन आम तासुर यही है, जो हम एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं कि ये विकेट सीम बॉलर्स की मदद करेगा, और चौथे और 5वें दिन ये विकेट जो है स्पिनर्स के लिए साजगार साबित होगा। अब पाकिस्तान के जो 12 खिलाड़ी हैं उनमें से मुझे लग रहा है एक फास्ट बॉलर को ये ड्रॉप करेंगे और मीर हमदा को जरूर खिलाएंगे, क्योंकि मीर हमदा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और शाहीन आफरीदी भी लेफ्ट आर्म थे। तो ये मोहम्मद अली या फिर नसीम शाह पे भी सवाल हो रहा है कि क्या वो फिट है, उनको खिलाएंगे। इनमें से एक जो है वो ड्रॉप होगा, और मुझे लग रहा है कि पिच का रवैया इब्तिदा में इमरान जो भी टॉस जीतेगा डेफिनेटली वो यूटिलाइज करेगा कंडीशंस को, क्योंकि थोड़ी सी पिच में नमी होगी, बारिश हो रही है, जिस तरह पहले टेस्ट मैच में हुआ कि बांग्लादेश ने टॉस जीतते ही पाकिस्तान को खिला दिया और 16 रन पर हमारी 3 विकेटें गिर गई। तो टॉस जो भी जीतेगा वो खेलेगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर धूप निकली तो ये पिच जो है वो बेहतर होती जाएगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट डे प्ले। अच्छा, ठीक है, चलें, ये तो थोड़ी क्रिकेट की बात हो गई। आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए कल फिर अरशद नदीम साहब हमारे जो एथलीट है वो खबरों में रहे, और थोड़ा सा अगर बताएं तो कल जनाब सदर ने अरशद नदीम साहब को हिलाल इम्तियाज अता किया, वंस अगेन 10 करोड़ की इनामी रकम अता की। एज वी ऑल नो, वर्ल्ड ओलंपिक्स के अंदर 92.97 मीटर थ्रो किया था, मुल्क का नाम सर बुलंद किया था। और सिंध हुकूमत के हवाले से कल सदर जरदारी साहब ने कहा कि मैं उन्हें कहूँगा कि भाई आप भी 250 मिलियन रुपए का हिस्सा इसमें डालें। ये जो एंडोमेंट फंड कोई 1-1.5 अरब का प्राइम मिनिस्टर साहब ने कायम किया, तो ये कुछ मनाजिर भी हैं उसके, उस तकरीब के, जिसका खुसूसी तौर पर इनेकाद किया गया। और उमूमी तौर पर ये एक गैर रस्मी तकरीब थी, क्योंकि 23 मार्च के ऊपर जो पाकिस्तान डे होता है उस पर इसका ऐलान किया जाता है। मिर्जा साहब, हाउ डू यू फील अबाउट अरशद नदीम साहब? माशाल्लाह, बिलियनियर नाउ।
देखिए वो कहते हैं ना, वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। लेकिन अरशद नदीम ने इंडिविजुअली पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया है, इसलिए वो इन इनामात के हकदार हैं। लेकिन कहते हैं कि फलदार शाख जो है वो हमेशा झुकी हुई होती है। अब अरशद नदीम का रवैया क्या होता है? अरशद नदीम एकदम से मियां चुन्नू से उठकर और पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए, तो अब उन्हें उसको रखना भी पड़ेगा। अचीव करना तो आसान होता है इमरान, लेकिन उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो क्या अरशद नदीम अपनी इस कारकर्दगी के मयार को बरकरार रखेंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा, 92.97 के आगे जाऊंगा। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल ही डिजर्व दिस, और वो डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, मिर्जा साहब आपने कहा मुश्किल तो होता है, लेकिन क्या मुमकिन भी होता है? क्योंकि आपका जब स्ट्रेचर तब्दील होता है तो थोड़ा सा तब्दीली आना बनता ही है, जिस तरह लोगों के आसपास आप होते हैं। अब पाकिस्तान की कोई ऐसी हाईएस्ट ओहदे के ऊपर मौजूद शख्सियत नहीं है, इंक्लूडिंग सदर पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिनसे ये मिले ना हो, जिन्होंने इनको अप्रिशिएट ना किया हो, तो फिर थोड़ा बहुत तो इंसान हो ही जाता है। नहीं, कुछ वीडियोस में इस सवाल से गर्दिश करी, हाँ, कुछ सहाफी गिला करते नजर आते हैं कि शायद अरशद उनसे उस तरह बात नहीं कर रहे। बिल्कुल, क्योंकि अब हर एक की तवज्जो का मरकज अरशद नदीम है ना। 8 अगस्त के बाद से आप देखें, आज 30 अगस्त हो गई है, तो 22 दिनों में तो उनकी जिंदगी तब्दील होकर रह गई है। तो लोग उनसे इंटरेक्ट भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं। अब एक आदमी इंसान है, उस पर इतना दबाव भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल में अरशद नदीम को डेफिनेटली अपना रवैया वैसे ही रखना होगा जो आलमी चैंपियन बनने से पहले थे, जो ओलंपिक का रिकॉर्ड बनाने से पहले थे। और कामयाबी यकीनन उनके कदम चूमेगी, क्योंकि जिस मेहनत से, जिन नामुसाइद हालात से वो निकल कर सामने आए, वो यकीनन हैट्स ऑफ टू हिम के किस कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और पूरा पाकिस्तान उन पर फख्र करता है। चलें, इस तजिए की भी फिर हम आपसे मुंतजिर रहेंगे। जो ही आपकी पहली मुलाकात आफ्टर बीइंग द बिलियनियर अरशद नदीम से हो, तो फिर हम आपसे ये तजिया भी लेंगे कि आपने उन्हें कैसा पाया। एक तजिया हम इस पे भी करेंगे। थैंक यू जी। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोने का तमगा पाकिस्तान के लिए बर्मिंघम में जीता था, मैंने उन्हें फोन किया था, मैसेज किया था कि 14 अगस्त आ रही है, आप एक्सप्रेस न्यूज के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करके भेजें। तो ही वॉज वेरी काइंड कि उन्होंने पैगाम रिकॉर्ड करके भेजा। अब देखते हैं कि अब तो 14 अगस्त बहुत दूर है, अब देखते हैं। नहीं, हमारी टीम के साथ भी अरशद का रवैया बहुत अच्छा रहा है। जब वो, हमने भी उनको शुरू में बहुत सपोर्ट किया जो हम कर सकते थे, लेकिन जब वो जीत गए उसके बाद भी हमारे स्टूडियोज में भी आए, टेलीफोन पे भी हमारे साथ आए। तो इज बीन वेरी गुड, एंड ऑब्वियसली वो नेशनल हीरो है। हमारा काम है उनकी इज्जत करना। इट डिजर्व्स दिस रिस्पेक्ट।